नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु एकेडमी के एक और करेंट अफेयर सेशन में। देखिए आज है 23 दिसंबर 2024 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 24वीं वर्चुअल बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में थाईलैंड के द्वारा 24वीं वर्चुअल बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और भारत जो है इसका हिस्सा है तो इसलिए भारत ने इस बैठक में भाग लिया। देखिए इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्रालय के सचिव जो है जयदीप मजूमदार ने। देखिए कोई भी महत्वपूर्ण बैठक होती है तो उसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहा, यानी कि भारत की तरफ से उसमें भाग किसने लिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा थाईलैंड द्वारा 24वीं वर्चुअल बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक आयोजित की गई थी हाल ही में, इसमें भारत का लीडरशिप किया भारत के पूर्व विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने। और देखिए इस बैठक में जो पिछली बैठक हुई थी बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की 2023 में मार्च महीने में, तो उस पर जो है उसकी जो प्रगति थी उस पर समीक्षा की गई और क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। तो याद रखिएगा थाईलैंड ने 24वीं वर्चुअल बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में की थी। और देखिए बिम्स्टेक जो है इसकी बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। इसके 7 सदस्य हैं। देखिए बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है इसमें आपका है पहला भारत, फिर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। तो ये 7 सदस्य देश हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बिम्स्टेक के कितने मेंबर हैं, तो बिम्स्टेक के टोटल 7 सदस्य देश हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने को 350 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु केंद्र सरकार और किस बैंक के बीच में समझौता हुआ। तो आपको बता दें जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ में हाल ही में भारत सरकार ने एक समझौता किया भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, और ये समझौता 350 मिलियन डॉलर का था। तो पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए भारत सरकार और जो एशियाई विकास बैंक है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत अभी हाल ही में कुल 350 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया था। और ये सहयोग भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में यानी कि माल ढुलाई के क्षेत्र को व्यापक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य रखता है। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका मुख्यालय आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके टोटल 69 सदस्य देश हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए भारत जो है ये मेजबानी करेगा 2025 के पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की, और ये आयोजन भारत में नई दिल्ली में होगा। और ये आयोजन जो है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। और ये चैंपियनशिप जो है ये पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और चौथी बार एशिया में आयोजित होगा और पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है। तो याद रखिएगा 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप भारत के नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा और ये इस खेल का 12वां संस्करण होगा। अगला कि हाल ही में टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर लोन के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है। तो आपको बता दें टाटा पावर ने जो है रूफटॉप सोलर लोन के लिए अभी हाल ही में केनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। होता क्या है मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी जो है जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे मान लीजिए ओला स्कूटर है, तो ओला स्कूटर ने अगर अपना ओला स्कूटर लॉन्च किया तो देखिए हर कस्टमर के पास कैश खरीदने के लिए पैसा तो है नहीं, तो इसके लिए लोन के लिए टाई अप करना पड़ता है कई सारे बैंकों से।
ताकि कस्टमर जो है लोन पे वो गाड़ी खरीद सके। उसी प्रकार ये आपका सोलर जो रूफ टॉप सोलर लोन है उसी प्रकार का लोन है, यानी कि टाटा पावर अपने सोलर प्रोडक्ट को बेचेगा केनरा बैंक के साथ साझेदारी में लोन पर। ठीक है, तो देखिए जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि टाटा पावर की एक इकाई है, इसने छत पर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए किफ़ायती फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करने के लिए सरकारी केनरा बैंक के साथ में साझेदारी की है। यानी कि अगर आप टाटा का सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाते हैं अपने छत पे, तो आप जो है केनरा बैंक से लोन ले सकते हैं। और ये सहयोग सरकार की पीएम सूर्य घर योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छत पर सोलर सिस्टम को लगाना है। ठीक है, देखिए केनरा बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए केनरा बैंक के फाउंडर हैं अंबालाल सुब्बाराव पाई, और केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। केनरा बैंक के सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। पांचवा है कि गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 दिसंबर को हम हर साल मनाते हैं। देखिए पूरा भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है ये 1961 में आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन विजय नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत गोवा में जो पुर्तगाली थे उनको भारत छोड़ना पड़ा। तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, जो कि 1961 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के 451 वर्ष के अंत का प्रतीक है। देखिए 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना था, और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। तो गोवा के बारे में चीज़ याद रखिएगा। और देखिए गोवा के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, कैपिटल गोवा की है पणजी, और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। छठवां प्रश्न है कि गुजरात के किस जिले का एक गांव मसाली भारत का पहला सीमावर्ती और सौर गांव बन गया है? तो देखिए गुजरात का जो एक गांव है मसाली, ये आपका पड़ता है गुजरात के बनासकांठा ज़िले में। तो गुजरात के बनासकांठा ज़िले का जो मसाली गांव है, ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। और देखिए कोई भी चीज़ें अगर पहली बार घटित होती हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उसी प्रकार का ये जो न्यूज़ है, ये भारत का पहला ऐसा गांव के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, जो कि पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है, यानी कि पूरे गांव में सोलर सिस्टम लग गया है। तो गुजरात का जो बनासकांठा जिला है, उसका जो गांव है मसाली, ये भारत का पहला सीमावर्ती, यानी कि किसी देश के साथ जो सीमा लग रही है उस गांव की बात कर रहे हैं, सीमावर्ती सौर गांव बना है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और 800 यहाँ की आबादी है। 800 की आबादी वाला ये गांव अब अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा कर रहा है, जिसकी 199 छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, कुछ इस प्रकार से। सातवां की हाल ही में केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के तटीय संरक्षण के लिए कुल $42 मिलियन का समझौता किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और आपको बता दें केंद्र सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट संरक्षण को मजबूत करने के लिए इस $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य तटीय कटाव, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन बढ़ाना है। और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, और कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। आठवां प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए 20 दिसंबर को हमने मनाया था स्थापना दिवस एसएसबी का, यानी कि सशस्त्र सीमा बल का। देखिए सशस्त्र सीमा बल के बारे में न्यूज़ ये है कि इसने 20 दिसंबर 2024 को सिलीगुड़ी के रानी डांगा में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें चीफ गेस्ट थे अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। और देखिए इस कार्यक्रम में बल की उपलब्धियों यानी कि एसएसबी की उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और सीमा सुरक्षा में योगदान पर प्रकाश डाला गया। देखिए सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं अमृत मोहन प्रसाद, मुख्यालय इसका उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। और गवर्निंग बॉडी है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है सशस्त्र सीमा बल।
और एक खास बात याद रखिएगा, इस साल 61वां स्थापना दिवस मनाया गया सशस्त्र सीमा बल का, यानी कि एसएसबी का, क्योंकि क्रम वगैरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और नौवां कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को 20 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है इसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है कहते हैं। और आपको बता दें 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित ये दिवस वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एकता पर जोर देता है। 10वां कि हाल ही में किस भाषा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार मीना गणेश का निधन हो गया? तो देखिए, मीना गणेश जो है ये मलयालम भाषा की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, मलयालम की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार मीना गणेश का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। 100 से अधिक फिल्में और कई मंच प्रस्तुतियों में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए फेमस थीं और ये मलयालम सिनेमा और थिएटर में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थीं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सेशन के साथ। तो बने रहिए और पुराने वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।